सऊदी अरब से रिश्ते मजबूत करने की फिराक में बैठे इजराइल को शाही हुकूमत ने भी झटका दे दिया है। हवाएं पलट रही हैं, मौसम बदल रहा है। अब सऊदी अरब भी अमेरिका से कह सकता है कि जमीन कब्जाने वाले ऑफिशियल बदमाश के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ाऊं। दरअसल ये कहानी कुछ घंटों पहले आए एक फैसले से पलट गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आप आईसीजे के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने जुमे के रोज ये अहम ऐलान करते हुए कहा कि इजराइल का फलस्तीनी इलाकों पर जो कई दहाइयों से कब्जा है वो अवैध है, इल्लीगल है और इस कब्जे को जल्द ही खत्म किया जाना चाहिए। दोस्तों, इजराइल ने 1967 में अरब मुल्कों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम और गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। आईसीजे ने यह बात उन्हीं इलाकों को लेकर की है। इस हिस्ट्री के बारे में आपको आगे बताऊंगा क्या कब्जा हुआ, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नेतन्याहू को मोहम्मद बिन सलमान ने कैसे झटका दिया है। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये रहा क्यूआर कोड। हमें सपोर्ट करने के लिए आजाद बोल इंडिया पर आपको लेटेस्ट खबरें डिटेल्स के साथ मिलती रहेंगी। हमारा दूसरा चैनल है दुनिया टुडे, जहां आपको खबरें विजुअल्स के साथ मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब ने आईसीजे के इस फैसले का सपोर्ट किया है, जिसमें आईसीजे ने कहा कि वेस्ट बैंक और फलस्तीन के बाकी इलाकों पर जो कब्जा है इजराइल का, वो नाजायज है, उसे हटना चाहिए। सऊदी अरेबिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने आईसीजे की राय का सपोर्ट किया है। साथ ही फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारा मुल्क फलस्तीन के मुद्दे के ठोस सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए जरूरत के मुताबिक कदम उठाएगा और वो इस बारे में दूसरे ममालिक से बातचीत भी कर रहा है। उधर मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिसे आप MWL के नाम से जानते होंगे, उसने भी आईसीजे के इस फैसले को सपोर्ट दिया है और कहा कि यह फैसला फलस्तीनी आवाम के जो मुद्दे हैं उनको उनके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक बेहतर कदम है। आईसीजे के इस फैसले से क्या हो सकता है वो हम आपको एक लाइन में आखिर में बताएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा, जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि ये फैसला ये तय करता है, कंफर्म करता है कि फलस्तीनियों को अपना एक आजाद मुल्क, अपनी एक आजाद स्टेट पाने का पूरा पूरा हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरे खित्ते, पूरे रीजन के लिए भी सही होगा। पूरे अरब रीजन के लिए ये फैसला बहुत बड़ा साबित होगा। सऊदी अरब अब इजराइल से दोस्ती इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि आईसीजे ने इजराइल को फलस्तीनी इलाके छोड़ने को कहा है। ऐसे में दिक्कत यह है कि इजराइल का कोई नक्शा तो है नहीं, कोई मैप नहीं है, और जिसका कोई नक्शा नहीं होता वो कोई मुल्क नहीं होता। इसीलिए इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते ज्यादातर मुल्क। इजराइल ने फलस्तीन की जमीनें कब्जा रखी हैं। कब्जा करने वालों को क्या कहते हैं? बदमाश, गुंडा और भूमाफिया, यही तो बुलाया जाता है। अब ऐसे में सऊदी अरब की जो सफेद जुब्बे वाली हुकूमत है, वो नियत और कपड़ों पर काले धब्बे और लहू की छींटे लगे लोगों से कैसे ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं? बढ़ाएंगी तो दुनिया थूकेगी। अब सऊदी अरब को भी मजबूरी में ये कहना पड़ेगा कि पहले फलस्तीनियों की जमीनें छोड़ो, अपना एक नक्शा बनाओ और फिर बाद में हम दोनों इलू इलू करेंगे। ये पक्का है, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है। इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। सऊदी कैबिनेट ने यह अभी 2 रोज पहले, या यूं कहें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ऐलान भी किया था कि हमास के साथ इजराइल की जंग के बीच फलस्तीनी आवाम के खिलाफ जो लगातार जेनोसाइड हो रहे हैं गजा में, वो सही नहीं है, हम उनकी मजम्मत करते हैं। साथ ही सऊदी अरब ने फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाने का प्रपोजल भी पेश किया था। उन्होंने कहा, जो ऑफिशियल थे सऊदी अरब के, कि हमारी किंगडम फलस्तीनी आवाम के लिए 1967 की सरहदों को शामिल करते हुए एक आजाद स्टेट की मांग करती है। आईसीजे ने अपने फैसले में क्या कहा? आईसीजे ने कहा कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फलस्तीनियों के हुकूक को, हक को पामाल किया है, छीना है। इंटरनेशनल कानूनों का ये उल्लंघन है, खिलाफ वर्जी है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक हुकूमत करने के लिए फलस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए, यह आईसीजे ने कहा है। आईसीजे में 15 जज हैं, जिनमें से 11 जजेस ने इजराइल के खिलाफ यह फैसला सुनाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीजे का यह फैसला सिर्फ एक सलाह है, ऑर्डर नहीं, सलाह है। इसे मानने के लिए इजराइल को मजबूर नहीं किया जा सकता। हां, उसकी इज्जत की मट्टी पलीत पूरी दुनिया में हो चुकी है। बहुत से तिजारती ताल्लुकात बहुत से मुल्क शायद अब नहीं करेंगे। इस
फैसले के बाद नेतन्याहू की सरकार में जो पार्टी है सपोर्ट कर रही है, उसके जो लीडर हैं इतमार बेन-ग्विर, वो भल्ला उठे गुस्से से, बोले कि पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लो। अगर यही कह रहे हैं कि हमने कब्जा किया तो वेस्ट बैंक कब्जा लो पूरा। इजराइल का एक मिनिस्टर है एली कोहेन, उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमने यहां पर आने के लिए 2000 सालों तक दुआएं की, तब जाकर हमें यह जगह मिल पाई। आईसीजे यहूदी विरोधी अदालत है, उसके फैसले से हम पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने गजा से 2005 में इजराइल की वापसी को एक गलती बताया। 2005 में गजा से इजरायली फौज निकली थी। उसने कहा कि अब वेस्ट बैंक छोड़कर इजराइल वही गलती नहीं दोहराएगा। गौरतलब है कि इजराइल ने 2005 में गजा से अपना दावा छोड़ दिया था और इसी के बाद हमास वहां काबिज हो गया था। अच्छा, इतिहास थोड़ा जान लीजिए, इजराइल का किन इलाकों पर कब्जा है। वेस्ट बैंक की बात है तो वेस्ट एशिया की बात होगी। वेस्ट एशिया की जंग में इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम जहां मस्जिद अल-अक्सा है, और गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। फलस्तीन तीनों इलाकों को एक आजाद स्टेट के तौर पर चाहता है और फलस्तीनी भी। इजराइल की हुकूमत और वहां की आवाम वेस्ट बैंक को एक विवादित इलाका मानती हैं, जिस पर बड़ा मसला है। इसका जो फ्यूचर है वो बातचीत से तय किया जाना चाहिए, यह माना जाता है। हालांकि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इजराइल ने वहां सेटलमेंट्स, वहां कट्टरपंथी और आम यहूदियों को बसा दिया कि कहेंगे भाई हमारे इलाके ने कहां ले जाएं। उसने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसके इस कदम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उसे इजराइल और यहूदियों की बस्तियां कभी नहीं माना गया, उन्हें फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा ही कहा गया। इसी वजह से इजराइल को ऑक्यूपेशन कहते हैं। इजराइल 2005 में गजा से अपनी आर्मी वापस बुलाने के बाद लौट गया, लेकिन 2007 में हमास वहां पर पावर में आया और इस इलाके की फिर इसके बाद इजराइल ने नाकेबंदी कर दी और इसे ओपन जेल कहा जाने लगा। 2005 से 2007 तक गजा पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत थी। इलेक्शन हुए, हमास ने 2007 में हरा दिया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महदूद रह गई वेस्ट बैंक तक। वेस्ट बैंक के कई इलाके कब्जे में हैं। 3 इलाके कौन से हैं जिनको लेकर पूरा विवाद है? गजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम। ईस्ट यरूशलेम या ईस्ट जेरूशलम या अल कुद्स जिसे कहते हैं, उसका मसला यह है कि वो तीनों मजाहिब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों के लिए एक पाक मुकाम है। तीनों के पाक मुकाम यहां पर हैं। मस्जिद अल-अक्सा किबला अव्वल है, जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान काबे की तरफ रुख करने से पहले नमाज पढ़ते थे, अल कुद्स की तरफ, यरूशलेम की तरफ, मस्जिद अल-अक्सा की तरफ। इसलिए ये दुनिया में इस्लाम की और मुसलमानों की 3 पाक मस्जिदों में से एक है। मुसलमान इसे छोड़ नहीं सकते। वेस्टर्न वॉल जो है वो यहूदियों के लिए, कहते हैं कि उनका टेंपल ऑफ सोलेमन वहां था, सोलेमन का, ठीक है, और ईसाइयों के भी, क्योंकि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनकी पैदाइश यहीं हुई मानी जाती है। इसी इलाकों में बैतलहम है, वेस्ट बैंक पे। इन इलाकों को कब्जा रखा है इजराइल ने 1970 के दशक वाले जो युद्ध था, जंग थी, उसमें। अब मसला यह है कि फलस्तीन का मुद्दा हर एक जबान पर है जब से गजा की वॉर 9 महीने से शुरू हुई। जुलाई का आखिरी हफ्ता चल रहा है, यूं मान लीजिए, या आखिरी जो है 10 दिन बचे हैं, 9 दिन। इसमें क्या हो रहा है? 9 महीने से जो जंग जारी है उसके बारे में बच्चा अब तक जान चुका है, और आईसीजे की रूलिंग भी या फैसला जो है वो भी जान चुका है। इजराइल पर प्रेशर है, क्योंकि इजराइल को लोग मुल्क समझते थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है ये तो कब्जा करके रह रहे हैं, जमीनें इनकी कभी थी नहीं। हर कौम से, हर मजहब के लोगों से, उनकी किताबों में उनके खुदाओं ने वादा किया है कि यह सारा जहां तुम्हारे लिए बनाया है। इस हिसाब से तो सभी को पूरी दुनिया कब्जा लेनी चाहिए, कब्जे के लिए हर रोज लड़ाइयां होनी चाहिए। तो एक प्रॉमिस के लिए यहूदी जिस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं वो जमीन उनकी नहीं है। अरब मुसलमानों के साथ उस फलस्तीन में यहूदी इज्जत और अमन से रहते आए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये लोग लाकर बसाए गए बाहर से, जिन्हें ज़ायनी कहते हैं, तब से इस पूरे इलाके में टेंशंस हैं।
क्योंकि जमीन को लेकर जंग अरबों और इजरायलियों और यहूदियों के बीच होती रही। बाकी सब कुछ आपको पता है, लेकिन क्या अरब अपने ताल्लुकातों को हल्का कमजोर करेगा इजराइल से? आप बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।